मित्रों 24 फरवरी 2018 की बात, दुबई के जुमेरा टावर होटल से एक ऐसी बुरी खबर आती है जिसे सुनने के बाद पूरे भारत वर्ष में किसी को यकीन नहीं हो। और ये खबर थी कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की जुमेरा एमिरेट टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में बाथरूम में मृत्यु हो गई। और इस खबर को जिसने भी पहली बार जाना सुना उसे खबर पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत की वजह ये बताई गई थी कि होटल के कमरा नंबर 2201 में उनकी बाथरूम टब में नहाते समय बाथ टब में डूबने से मृत्यु हुई है, और जिसकी वजह से ये मामला बड़ा हाईलाइट हुआ। अब लोगों को यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि कोई इंसान बाथ टब में कैसे डूब सकता है। तो मित्रों, क्या सच में श्रीदेवी की मौत इसी बाथ टब में डूबने से हुई? क्योंकि पहले डॉक्टरों ने श्रीदेवी की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई थी, लेकिन जब श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि श्रीदेवी की मौत बाथरूम के बाथ टब में डूबने से हुई। तो फिर एक बार में ही मौत के दो कारण अलग अलग कैसे हो सकते? तो मित्रों, इस वीडियो में श्रीदेवी की मौत की और भी कई ऐसे पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे जिसे जानने के बाद आपको शक अवश्य हो कि आखिर उस रात दुबई के मशहूर जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में आखिर हुआ क्या था। क्योंकि उस समय इस कमरे में श्रीदेवी और उनके पति बोनी कपूर के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आयुष आपका स्टोरी आज अभी चैनल में स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं कहानी की ओर। मशहूर एक्ट्रेस का जन्म सन 1963 में हुआ था, जिन्हें हम श्रीदेवी के नाम से जानते हैं, और इनकी फिल्में जितेंद्र के साथ लगभग हिट रहती थी उस जमाने में। आप लोगों में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उस समय श्रीदेवी आखिर दुबई गई क्यों थी। तो दोस्तों, 21 फरवरी 2018 को भारत के मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी और बॉलीवुड के कपूर खानदान की मोहित मारवा की शादी थी। तो जाहिर सी बात है, इतनी हाई प्रोफाइल शादी में कई बड़े बड़े फिल्मी सितारे शामिल होने वाले थे, और इसी शादी में शामिल होने के लिए 18 फरवरी 2018 को बोनी कपूर अपनी पत्नी श्रीदेवी और उनकी छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई जाते हैं। और श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी अपनी आने वाली फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थी, जिसकी वजह से जाह्नवी शादी में शामिल नहीं हो पाती है, दुबई नहीं जाती है। अब इधर शादी में पहुंचने के बाद सभी शादी के फंक्शन में लग जाते हैं, और इस फंक्शन की कुछ फोटो श्रीदेवी ने अपने इंस्टाग्राम पर 2 फरवरी 2018 के कार्यक्रम को डाला भी था। और उसी दिन बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी 21 फरवरी को ही इंडिया वापस आ जाए, क्योंकि बोनी कपूर को यूपी इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था, और इसकी वजह से ही बोनी कपूर उस दिन दुबई से इंडिया वापस आए। लेकिन श्रीदेवी दुबई में ही रुक गई थी। जब इसके पीछे कारण जानने की बात होती है तो दो कारण निकलकर सामने आते। पहला कारण यह था कि श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी के बर्थडे की शॉपिंग के लिए श्रीदेवी दुबई में रुकी हुई, जो कि शादी में नहीं गई। और दूसरा कारण यह बताया जाता है कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में रहती है, उनसे मिलने के लिए ही श्रीदेवी दुबई में रुक गई थी। अब बोनी कपूर 22 फरवरी को लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आते हैं, और 23 फरवरी 2018 को अपने एक मित्र के बर्थडे में भी शामिल होते हैं। इसके बाद अगले दिन 23 फरवरी के दिन श्रीदेवी दुबई के उसी जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में मौजूद रहती हैं। वहीं से श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर से फोन पर बातचीत भी करती। अब कुछ देर फोन पर बात करने के बाद फोन कट जाता है। इसके बाद बोनी कपूर अपनी पत्नी श्रीदेवी को एक सरप्राइज देने के लिए वापस अगले दिन यानी कि 24 फरवरी 2018 को शाम को श्रीदेवी को बिना बताए दुबई पहुंच जाते हैं। अब मित्रों, यहां आपको एक बात बता दूं कि 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की मौत हुई, और इस दिन की भी दो कहानियां हैं। पहली कहानी ये कि श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 24 फरवरी 2018 को उसी होटल के कमरा नंबर 2201 के करीब 6:30 बजे बोनी कपूर ने दरवाजे पर
नॉक की और श्रीदेवी बगल के कमरे में मौजूद। अब डोरबेल की आवाज सुनकर श्रीदेवी दरवाजा खोलती हैं और दरवाजे के खुलने के बाद सामने वो अचानक अपने पति बोनी कपूर को देख तो श्रीदेवी काफी खुश हो जाती हैं और अब इस कमरे में बोनी कपूर और श्रीदेवी के अलावा और कोई भी वहां मौजूद नहीं। पहले तो कुछ देर दोनों में बातचीत होती है, फिर वो लोग बातें करते करते रात को डिनर के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। अब बाहर जाने से पहले श्रीदेवी बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं और बोनी कपूर ने अपने बयान में जो बाद में बताया था उनके मुताबिक उसी समय टीवी पर मैच चल रहा था और उस दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच आ रहा था। अब करीब 20 से 25 मिनट की देर हो जाती है लेकिन श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं आती। तो बोनी कपूर पत्नी श्रीदेवी को आवाज लगाते हैं कि जल्दी करो नहीं तो डिनर के लिए लेट हो जाएंगे, लेकिन बाथरूम से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद ही जब श्रीदेवी नहीं आती हैं तो वो खुद चेक करने के लिए बाथरूम की तरफ चले जाते हैं और फिर आवाज लगाते हैं लेकिन फिर भी श्रीदेवी कोई जवाब नहीं दे रही। इसके बाद बोनी कपूर सीधे बाथरूम में जाते हैं और वहां का नजारा देखकर उनके पति बोनी कपूर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बाथरूम के अंदर एक बाथ टब रखा हुआ था जो कि पानी से पूरा भरा हुआ था और उसी बाथ टब में श्रीदेवी मुंह के बल औंधी पड़ी हुई। तब तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को बाथ टब से बाहर निकालकर बाथरूम के फर्श पर लिटाते हैं और बोनी कपूर अपनी तरफ से उनको आवाज भी लगाते हैं, मुंह से पेट को भी दबाते हैं कि इससे पानी निकल सके, लेकिन तब तक श्रीदेवी की बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। फिर हड़बड़ाहट में बोनी कपूर अपने एक मित्र को फोन करते हैं और बताते हैं कि श्रीदेवी के बारे में क्या हुआ। फिर थोड़ी ही देर बाद बोनी कपूर का वो दोस्त वहां पहुंचता है। इसके बाद होटल के इमरजेंसी में फोन किया जाता है जहां से डॉक्टर को बुलाया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर श्रीदेवी को चेक करके तुरंत बता देते हैं कि श्रीदेवी की मृत्यु हो। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर भी डॉक्टर चेक करने के बाद ये कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मृत्यु हो। इसके बाद दुबई के पुलिस स्टेशन में श्रीदेवी की मृत्यु की खबर दी जाती है। तत्पश्चात पुलिस वहां पहुंचती है और शुरुआती छानबीन शुरू कर देती है। अब श्रीदेवी की मौत की दूसरी कहानी के बारे में अगर बात करते हैं, जो कि बोनी कपूर के दिए गए बयान से बिल्कुल ही उलट, जिसे सुनने के बाद आपको जरूर शक होगा कि एक ही मृत्यु के दो अलग अलग कारण कैसे हो। अब दूसरी कहानी यह है कि इसी होटल के सर्विस स्टाफ ने अपने बयान में बताया कि 24 फरवरी 2018 को शाम को श्रीदेवी ने होटल सर्विस में फोन किया था और अपने लिए पीने का पानी मंगवाया था। इसके बाद कुछ देर बाद ही सर्विस स्टाफ का एक व्यक्ति श्रीदेवी के रूम नंबर 2201 के दरवाजे पर पानी लेकर पहुंचता है। तत्पश्चात वो स्टाफ काफी देर तक रूम के बाहर खड़ा होकर डोरबेल बजाता रहता है, लेकिन रूम नंबर 2201 के अंदर से कोई भी उत्तर उसे नहीं मिलता है, यानी डोरबेल बजाने का कोई रिस्पांस अंदर से नहीं आ रहा था। हार कर उसने कुछ ही देर बाद देखा कि जब रूम का दरवाजा नहीं खुल रहा है तो उसने अपने स्टाफ के सीनियर को ये बात बताई, उसे बुलाया कि रूम नंबर 2201 का दरवाजा काफी देर से नहीं खुल रहा है। इसके बाद होटल के सर्विस स्टाफ ने अपनी मास्टर की से रूम नंबर 2201 का दरवाजा खोला। फिर वो अंदर जाकर चेक करते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी उन्हें मौजूद नहीं मिलता है। इसके बाद इसी रूम का जब बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ उन्हें दिखाई देता है। फिर जब होटल के स्टाफ ने अंदर जाकर के चेक किया तो उसने देखा कि श्रीदेवी बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई थी। इसके तुरंत बाद स्टाफ ने होटल के इमरजेंसी में फोन किया। अब स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही, जिसे देखने के बाद तुरंत श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया था। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने चेक करने के बाद ये कंफर्म कर दिया था कि श्रीदेवी की मृत्यु हो। अब दोस्तों, बोनी कपूर के बयान और होटल के स्टाफ के बयान दोनों अलग अलग सुनने के बाद आपको निश्चित ही पता चल ही गया होगा कि दोनों ही बयान में जमीन आसमान का फर्क था। दोस्तों, इसके बावजूद दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ के बयान को नजरअंदाज कर दिया और बोनी कपूर के दिए बयान के अनुसार दुबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इसके बाद 24 फरवरी 2018 को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तब तक श्रीदेवी की मृत्यु की खबर आग की तरह पूरे भारत में फैल चुकी थी, लेकिन श्रीदेवी की मृत्यु की खबर पर कपूर खानदान से अभी तक किसी ने कहीं भी कोई बयान नहीं दिया, जिसके कुछ देर बाद ही संजय कपूर ने श्रीदेवी की डेथ की खबर को कंफर्म किया कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हो चुकी। इसके बाद इस केस को दुबई पुलिस से लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन
प्रोसिक्यूशन के हाथों में दे दिया गया। इसके बाद सबसे पहले बोनी कपूर से पूछताछ की गई और दुबई के ही एक बड़े अखबार के मुताबिक बोनी कपूर को बयान देने के बाद छोड़ दिया गया था और श्रीदेवी की डेड बॉडी को इंडिया लाने का काम शुरू हो चुका था। लेकिन इसके बाद जैसे ही श्रीदेवी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो अब मामला और उलझ गया, क्योंकि शुरुआत में बताया गया था कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि श्रीदेवी की मौत के समय वो शराब के नशे में थी और इसी नशे की हालत में श्रीदेवी नहाने भी गई और बैलेंस न बन पाने के कारण श्रीदेवी बाथरूम में गिरी और गिरते समय वो बाथटब से टकराकर उसी बाथटब में मुंह के बल गिर गई और शराब के नशे में होने के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, जिस वजह से उसी बाथटब के पानी में डूबने के कारण श्रीदेवी की मृत्यु हो गई, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद भी दुबई पुलिस श्रीदेवी की बॉडी को नहीं दे रही, क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई होना अभी बाकी था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी नहीं मिल पा रही। मित्रों, कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि बोनी कपूर और अंबानी परिवार की लाख कोशिशों के बावजूद भी जब श्रीदेवी की बॉडी पुलिस ने नहीं दी तो शाहरुख खान को उन्होंने याद किया था, क्योंकि दुबई में शाहरुख खान की एक अलग ही इमेज और पहुंच, जिसकी वजह से शाहरुख खान को फोन किया गया था ताकि दुबई के कागजी कार्रवाई को तुरंत पूरा कर वहां से श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लाया जा और श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया जा सके। दोस्तों, इसके बाद श्रीदेवी की डेड बॉडी को अनिल अंबानी के व्यक्तिगत चार्टर प्लेन से मुंबई लाया गया और 28 फरवरी 2018 को मुंबई में ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार कर दिया। मित्रों, अंतिम संस्कार तो हो चुका था, लेकिन अभी भी श्रीदेवी की मृत्यु के ऐसे कई सवाल बाकी थे जिनका जवाब न तो दुबई पुलिस ने दिया था और न ही कभी बोनी कपूर ने कुछ इस संबंध में बताया, जिसकी वजह से यह श्रीदेवी की मौत का रहस्य बस उलझ के ही रह गया। इसमें सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर दुबई पुलिस का बयान और बोनी कपूर का बयान अलग अलग कैसे है। साथ ही होटल के स्टाफ की तरफ से अलग बयान आ रहा है। अगर पुलिस अपनी सही तरीके से इस केस की जांच करती तो पता चल जाता कि दोनों बयानों में से सही कौन सा बयान। और दूसरा सवाल, जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बाथटब में देखा तो सबसे पहले अपने दोस्त को क्यों फोन। दोस्त को फोन करने के बाद जितनी देर के बाद दोस्त होटल के कमरे में पहुंचा, उतनी देर में बोनी कपूर क्या कुछ नहीं कर सकते थे? और इसकी जगह अगर डॉक्टर या होटल के इमरजेंसी में फोन करते तो श्रीदेवी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था। दोस्तों, ये वो सवाल थे जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला। और इसके साथ ही एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने यह बयान दिया था कि कुछ दिन पहले श्रीदेवी ने ओमान में अपना करोड़ों का इंश्योरेंस करवाया था और इसी इंश्योरेंस में ये शर्त यह भी थी कि अगर श्रीदेवी की मौत नेचुरल डेथ होती है तो उनके घर वालों को इंश्योरेंस के 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और दोस्तों, इसी इंश्योरेंस की दूसरी शर्त सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दूसरी शर्त यह थी कि अगर श्रीदेवी की मौत सिर्फ दुबई में ही होती है तो इंश्योरेंस के 2240 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब इस इंश्योरेंस वाली थ्योरी को सुनकर ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस के 40 करोड़ पाने के लिए ही शायद ये साजिश रची गई होगी। अब दोस्तों, इस थ्योरी के अनुसार डायरेक्टर सुनील सिंह ने हालांकि कोर्ट में एक अर्जी भी डाली थी कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद भी इस केस में बोनी कपूर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था। इन सब के अलावा एक और सवाल था जिसका जवाब भी नहीं मिल पाया था। वो ये था कि उस रूम नंबर 2201 के बाथरूम की लंबाई 5 फुट 1 इंच थी और श्रीदेवी की लंबाई करीब 5 फुट 7 इंच थी। तो फिर कैसे कोई इंसान जिसकी लंबाई बाथटब से ज्यादा हो इस टब में आखिर कैसे डूब सकता है? और साथ ही श्रीदेवी की मौत के बाद पहले मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बताया गया कि श्रीदेवी की मौत बाथरूम के बाथटब में पानी में डूबने की वजह से हुई। तो पहले ये झूठी खबर किसने और क्यों फैलाई? साथ ही जब शादी के बाद बोनी कपूर इंडिया वापस आ जाते हैं तो श्रीदेवी उस होटल में रुकी रहती है, जिसके भी 2 कारण बताए गए थे। पहला,
अपनी बेटी जाह्नवी के लिए शॉपिंग करना चाहती थी, और दूसरा कारण कि श्रीदेवी की एक बहन जो कि दुबई में रहती थी, उनसे मिलने के लिए भी वो वहां रुकी रह गई। लेकिन जब श्रीदेवी की मौत के बाद पुलिस द्वारा तमाम चीजों को चेक किया गया तो पता चला कि श्रीदेवी अपनी मौत से 48 घंटे पहले तक अपने रूम से एक बार भी बाहर नहीं निकली। तो फिर श्रीदेवी दुबई में अकेली रुकी ही क्यों? तो दोस्तों, इन्हीं कुछ सवालों की वजह से श्रीदेवी की मौत बस एक रहस्य बनकर रह गई, और मित्रों, इन सवालों के जवाब फिर कभी नहीं मिले। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं था, किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, आपको सावधान करना था, सतर्क करना था। जय हिंद, जय भारत।